रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर हुई थी और इसकी 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई की स्थापना हुई थी। उसको 67 साल पूरे हो रहे हैं और 67वां एक वर्धापन दिन सातारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है या हो रहा है, इसका हमें बहुत बड़ा समाधान है, आनंद है। पहली बार ही मतलब ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है और पूरे महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, नासिक डिवीज़न है, कोकण है, सभी जगह से कार्यकर्ता आ रहे हैं। और इसीलिए मतलब आज मैं जो भीमाई का स्मारक है वहाँ मैं भेंट देने वाला हूँ। शिवाजी महाराज के स्टैचू को मैं फूलमाला चढ़ाने वाला हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला है, उधर भी मैं जाने वाला हूँ। अन्नाभाऊ साठे जी का पुतला है और रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का ऐलान आज हम करने वाले हैं। सारे देश में आरपीआई मजबूत करने का एक सपना हमारा है और वो पूरा करने के लिए सभी समाज ने, कार्यकर्ताओं ने साथ देना चाहिए। यही मेरा सबको आह्वान है। आप महाराष्ट्र में महायुति की तरफ से कितने सीटों की मांग की है? हाँ, मतलब महायुति के पास हमने चंद्रकांत बावनकुले को 21 जगह की सूची उनको दे दी है और उसमें से एक 10-12 सीटें हमको मिलनी चाहिए, इसी तरह अपेक्षा व्यक्त की है। अभी चर्चा होने के बाद कितनी सीट छूटती है मालूम नहीं है, लेकिन कुछ सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए, ये हमारा आग्रह है। उसके साथ साथ एक दो महामंडल के चेयरमैन जो है ये आरपीआई को मिलना चाहिए और एक एमएलसी जो 12 एमएलसी की अनाउंसमेंट होने की संभावना है, उसमें आरपीआई को एक एमएलसी मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। अब आरपीआई के जो गठतट है, जो अलग अलग है, अब ये कि छत पे आने के लिए आप क्या आह्वान करेंगे? प्रकाश आंबेडकर जो पक्ष है जो अकेले लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रकाश आंबेडकर जी हमारे समाज के जाने माने सीनियर नेता है, बाबा साहब के ग्रैंड सन भी है। तो प्रकाश आंबेडकर के साथ साथ सभी जो छोटे मोटे गुट है उनको मेरा आह्वान है कि हर साल आरपीआई का स्थापना दिन कम से कम 17-18 साल से हम हर साल मतलब मनाते हैं। दूसरा कोई भी आरपीआई का गुट इसको नहीं मनाता है। इसलिए मेरा गुट जो है ये तो सही गुट है और बाबा साहब के मिशन पर आगे चल रहा है। इसीलिए सभी माननीय प्रकाश आंबेडकर सहित सभी लोगों को मेरा आह्वान है कि अपने अपने गट डिजॉल्व करके उन्होंने जो मेन आरपीआई है उसमें सम्मिलित होना चाहिए। और प्रकाश आंबेडकर जी अगर आते हैं तो सीनियर नेता के रूप में उनको पॉलिटिकल ज्ञान भी है और हमारे एक्टिव नेता भी है। तो वो अगर आते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी का जो अध्यक्ष पद मेरे पास है, उस अध्यक्ष पद पर प्रकाश आंबेडकर जी को अपॉइंट करने की मेरी तैयारी है और प्रकाश आंबेडकर और हम मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत करेंगे और समाज का फायदा करने का प्रयत्न करेंगे। समान नागरिक कायदा पर आप क्या कहना चाहते हैं? समान नागरिक कायदे के बारे में मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि समान नागरिक कायदा के नहीं होने के कारण हिंदू समाज में मुस्लिम समाज के बारे में थोड़ा सा रोष हमेशा रहता है, गुस्सा रहता है। तो हिंदू मुस्लिमों को एक साथ लाने के लिए समान नागरिक कायदा अगर आ जाता है तो उसका फ़ायदा दोनों समाज को एक रखने में होगा। और मुस्लिम समाज को मेरा नम्र निवेदन है कि भाई ये कानून आपके खिलाफ नहीं है, ये कानून आपका पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी उसका उपयोग होगा और आपकी फैमिली अच्छी आनंद से जिए उसके लिए भी उसका फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस कानून को मुस्लिम विरोधी नहीं मानना चाहिए। देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि समान नागरिक कानून आना चाहिए। ये मेरे पार्टी का मेरा मत है। लास्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र में अभी महायुति और महाविकास आघाड़ी की लड़त होने वाली है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार है? मुझे लगता है कि लोकसभा में हमारा भारी नुकसान हुआ, मतलब हमारी 35 से 40 तक सीटें आना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन ने, राहुल गांधी, कांग्रेस और सभी अपोजिशन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर बहुत ज़्यादा अटैक किया और उसमें ये संविधान बदलेंगे, इस आरक्षण निकालेंगे, इसी तरह की झूठी बातें लोगों के मन में घुसाने का प्रयत्न हुआ और उसका हमें भारी नुकसान हुआ। तो इस इलेक्शन में मतलब वो मुद्दा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लोगों के ध्यान में आया है कि संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो डेमोक्रेसी दी है तो वो डेमोक्रेसी या वो संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं
और दलितों का आरक्षण कभी नहीं जा सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अनाउंस किया है कि क्रीमी की पद्धति भी नहीं लगेगी और SC ST OBC और EWS का जो आरक्षण है उसको पूरा हम संरक्षण देंगे। इसीलिए ये मुद्दा नहीं चलेगा और महाविकास आघाड़ी का इस वक्त पराभव निश्चित है और महायुति सत्ता में आएगी और हमें कम से कम 160 से लेकर 70 तक सीटें मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है और ज़रूर महायुति सत्ता में आएगी, ऐसा हमें